शर्मा खानदान एक बड़े शहर के कोने में रहता था। बड़े घर में सब रहते थे, ससुर जी, सासू माँ, देवर, नंद और सबसे छोटे दादाजी। एक दिन शर्मा जी के बेटे राज की शादी हो गई एक मॉडर्न लड़की रिया से। रिया एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी, जिसे सबसे ज्यादा पसंद था पिज़्ज़ा। शादी के अगले ही दिन घर में सब लोग एक्साइटेड द कि नई बहू कैसे कैसे खाने बनाएगी। सासुमाँ ने प्यार से कहा, बहू, कल से तुम घर का खाना बनाना स्टार्ट करो। हमारे घर की परंपरा है सुबह गरम गरम पराठे और शाम को दाल रोटी का खाना। रिया मुस्कुराई, लेकिन अंदर ही अंदर सोचने लगी, मैं तो कुकिंग में वीक हूँ, मुझे तो सिर्फ पिज़्ज़ा बनाना आता है। अब मैं क्या करूंगी? अगली सुबह जब सब नाश्ता करने बैठे तो रिया ने किचन से एक गरम गरम ट्रे निकाली। पर उस ट्रे में था पराठा या पूरी नहीं, बल्कि छोटे छोटे मिनी पिज़्ज़ास। सब लोग एकदम हैरान। ससुर जी बोले, ये क्या है? रिया ने शर्मा कर कहा, आपके लिए मेरी स्पेशल पिज़्ज़ा पराठा। सब डाइनिंग टेबल पा बैठे थे और सामने रखे थे वो पिज़्ज़ा पराठे। ससुरजी ने थोड़ा नाक से देखकर कहा, बहू, हम तो आम घर के पराठे खाने के आदत है। ये चीज़ और टोमेटो वाली चीज़ हमारे लिए नई है। सासुमाँ ने भी एक दूसरी नज़र डाली और कहा, आजकल के बच्चे बस फास्ट फूड हाई खिलते हैं। लेकिन दादाजी सबसे पहले एक टुकड़ा उठाकर खाने लगे। एक बाइट लेते ही उनकी आंखें चमक उठी, वाह, ये तो कमाल है, बहुत हाई टेस्टी है। सब लोग हैरान रह गए। देवर बोला, दादाजी ने सही कहा, बहू, ये तो जबरदस्त है। ये पिज़्ज़ा भी है और पराठा भी, दोनों का बेस्ट कॉम्बो। रिया शर्मा कर मुस्कुराई, मैंने सोचा आपकी परंपरा भी रहे और मेरा टेस्ट भी ऐड हो जाए। राज ने बहुत गर्व से कहा, देखा, मैंने कहा था मेरी रिया सबसे स्पेशल बहू बनेगी। सासुमाँ ने भी एक बाइट ली और उनका चेहरा बादल गया, मज़ा तो आ रहा है। लगता है हमारे घर का टेस्ट थोड़ा बदलने वाला है। सभी खुश हो गए और उस दिन से पिज़्ज़ा वाली बहू का नाम पूरा खानदान में मशहूर हो गया। रिया की पिज़्ज़ा पराठा वाली एंट्री ने घरवालों को तो हैरान कर ही दिया था, लेकिन अब सासुमाँ ने सोचा कि असल टेस्ट टैब होगा जब पूरे खानदान के रिश्तेदार आएंगे। उन्होंने अगले हफ्ते एक फैमिली लंच का प्लान बनाया और सबको बुलाया। 2 दिन बाद पूरा घर मेहमानों से भर गया। चाचा, चाची, फूफा, बुआ, सब बैठे द ड्राइंग रूम में और एक ही सवाल कर रहे थे, नई बहू कैसी है? बनती क्या है? परंपरा निभाती है या नहीं? सासुमाँ ने थोड़ा गर्व और थोड़ा शर्माहट के साथ कहा, हमारी रिया थोड़ी मॉडर्न है, लेकिन टेस्ट में कमाल है। किचन में रिया थोड़ी टेंशन में थी। उसने राज से कहा, अगर इन्हें पिज़्ज़ा पराठा पसंद ना आया तो? राज ने हाथ पकड़कर कहा, तुम बस अपना बेस्ट दो। तुम्हारी स्माइल और तुम्हारा स्वाद दोनों जीतेंगे। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर ट्रे लगी। पराठे के साथ टॉपिंग में पनीर, कैप्सिकम और चीज पिघल रहा था। मेहमान हैरान, ये क्या है? रिया ने प्यार से कहा, आपके लिए पिज़्ज़ा बहू का खास पिज़्ज़ा पराठा। सबने पहला बाइट लिया और पूरा हॉल ईयो से गूंज उठा, वाह रिया बहू, आपने तो कमाल कर दिया। मेहमानों ने पिज़्ज़ा पराठा खाकर इतना शोर मचाया कि बात सीधा मोहल्ला भर में फैल गई। अगले दिन पड़ोसन शांता आंटी ने सासुमाँ से कहा, अरे सुनीता जी, सुना है आपकी नई बहू तो कमाल का पिज़्ज़ा बनती है। कल मेरे बच्चे रो रहे थे पिज़्ज़ा के लिए, मुझे तो समझ नहीं आता घर पे कैसे बनाया जाए। सासुमाँ ने गर्व से कहा, हाँ हाँ, हमारी रिया तो एकदम स्पेशल है। मोहल्ले के बच्चे भी उसके पिज़्ज़ा के दीवाने हो गए हैं।
शाम को जब रिया बालकनी में खादी थी तो उसने देखा नीचे गली के छोटे छोटे बच्चे चिल्ला रहे थे, पिज़्ज़ा वाली बहू, पिज़्ज़ा वाली बहू। रिया को हंसी आ गई, पर साथ ही उसके दिल में खुशी भी भर गई। उसने डिसाइड किया कि संडे को पूरे मोहल्ले के बच्चों के लिए फ्री पिज़्ज़ा पार्टी करेगी। संडे के दिन शर्मा खानदान का घर एक मिनी रेस्टोरेंट बन गया। बच्चे लाइन लगाकर खड़े थे और हर एक को मिल रहा था गर्मा गर्म पिज़्ज़ा पराठा। दादाजी भी काउंटर पर बैठकर टोकन्स बांध रहे थे, जैसे असली शॉप चल रही हो। उस दिन के बाद रिया सिर्फ घर की बहू नहीं, बल्कि पूरे एरिया की पिज़्ज़ा वाली बहू बन गई। रिया की संडे वाली पिज़्ज़ा पार्टी के बाद पूरे मोहल्ला में उसकी तारीफ होने लगी। हर जगह लोग एक ही बात कर रहे थे, शर्मा जी की बहू तो कमाल करती है। घर के पराठे को पिज़्ज़ा बना दिया। एक दिन राज का दोस्त समीर घर आया। उसने रिया का पिज़्ज़ा पराठा टेस्ट किया और बोला, यार राज, तुम्हारी बीवी तो बिजनेस जीनियस है। अगर ये एक छोटी सी शॉप खोल दे तो पूरा शहर लाइन में लग जाएगा। राज हंसने लगा, पर रिया ने सोचा, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। घर की परंपरा और मॉडर्न टेस्ट का कॉम्बो सबको पसंद आ रहा है। ससुर जी पहले थोड़ा गुस्से में बोले, बहू, घर की बहू होकर दुकान खोलना ठीक नहीं लगता। हमारे घर में आज तक कोई औरत बाहर काम नहीं करती। पर दादाजी ने ट्यूरिन सपोर्ट किया, अरे भाई, जमाना बदल गया है। अगर हमारी बहू अपनी कला दिखाना चाहे तो उसमें गलत क्या है। मोहल्ले वाले उसकी तारीफ करते थकते नहीं। सबकी बात सुनकर राज ने रिया का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पिज़्ज़ा वाली बहू की अपनी पिज़्ज़ा शॉप होगी। 2 हफ्ते की तैयारी के बाद रिया की छोटी सी पिज़्ज़ा शॉप तैयार हो गई। नाम रखा गया, पिज़्ज़ा वाली बहू। शॉप के ऊपर एक बड़ी सी बोर्ड लगाई गई जिसमें एक मुस्कुराती बहू के हाथ में पिज़्ज़ा दिख रहा था। मोहल्ले के लोग टू एक्साइटेड द हाई पा न्यूज़ इतनी फैल गई कि दूर दूर से लोग आने लगे। ओपनिंग के दिन रिया ने एप्रन पहना और राज उसके साथ काउंटर पर खड़ा था। ससुर जी पहले डोर पर शर्माए शर्माए बैठे थे, लेकिन दादाजी सबसे पहले टोकन लेकर बोले, मुझे एक एक्स्ट्रा चीज पिज़्ज़ा पराठा देना। सब लोग हंस पड़े। शॉप के बाहर लंबी लाइन लग गई। बच्चे, कॉलेज के स्टूडेंट्स और आंटी लोग सब कह रहे थे, एक बार खाकर ही असली टेस्ट का मजा आता है। रिया का सिंपल सा किचन एकदम बिजी रेस्टोरेंट बन गया। सासुमां भी छुप छुप कर हेल्प करने लगी, कभी सब्जी काट देती, कभी डो गूंद देती। धीरे धीरे उनके चेहरे पर भी गर्व आ गया। उन्होंने सोचा, हमारी बहू ने घर का नाम रोशन कर दिया। और उस दिन से पिज़्ज़ा वाली बहू की दुकान ऑफिशियली शहर की सबसे फेमस जगह बनने लगी। पिज़्ज़ा वाली बहू की शॉप की धूम पूरे शहर में मैक चुकी थी। हर दिन भीड़ इतनी होती कि राज को एक्स्ट्रा टेबल्स लगवाने पड़ते। एक दिन एक अजीब खबर आई, शहर का मशहूर फूड क्रिटिक मिस्टर खुर्राना खुद टेस्ट करने आ रहे हैं। सब लोग थोड़ा टेंशन में आ गए। रिया ने सोचा, ये मेरा असली इम्तिहान है। अगर इन्हें पसंद आया तो नाम और भी ऊपर हो जाएगा, और अगर फेल हो गई तो सबकी बातें शुरू हो जाएंगी। राज ने हिम्मत बढ़ाई, तुम बस अपने दिल से बनाओ। तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी ताकत है। अगली शाम मिस्टर खुर्राना बेड स्टाइल से शॉप में आए। ब्लैक कोट, स्पेक्स और हाथ में डायरी। उन्होंने गुस्से से कहा, मुझे एक खास पिज़्ज़ा पराठा चाहिए। और ध्यान रहे, स्वाद में परफेक्ट बैलेंस हो। रिया ने किचन में जाकर अपनी माँ से सीखी परंपरा वाली मसाले डालकर चीज और टॉपिंग्स का परफेक्ट कॉम्बो बनाया। जब खुर्राना जी ने पहला बाइट लिया, उनका चेहरा गुस्से से बादल कर हल्की सी स्माइल में बदला।
सब लोग सांस रोके बैठे थे और एफआईआर उन्होंने बोला, ये सिंपल नहीं, ये तो एक नई कहानी है। पिज़्ज़ा वाली बहू, आपने कमाल कर दिया। फूड क्रिटिक मिस्टर खुर्राना का पॉजिटिव रिव्यू अगले ही दिन अखबार के फ्रंट पेज पर छप गया। पिज़्ज़ा वाली बहू ने जीता शहर का दिल। इसके बाद तो रिया का नाम इंटरनेट पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर रील्स, मेम्स और पोस्ट्स बनने लगे। एक लड़की ने लिखा, एक तरफ लेसेस टेस्ट, एक तरफ परंपरा, असली कॉम्बो तो पिज़्ज़ा वाली बहू का है। शॉप के बाहर कैमरास और रिपोर्टर्स की भीड़ लगने लगी। टीवी चैनल्स वेल रिया का इंटरव्यू लेने आए। एक एंकर ने पूछा, आपको ये आइडिया कैसे आया? रिया मुस्कुराकर बोली, मैं सिर्फ अपने घर का स्वाद और दुनिया का नया अंदाज एक साथ लाना चाहती थी। मोहल्ले वाले भी गर्व से फूल गए। शांता आंटी ने सबको बताया, देखो, मैंने पहले ही कहा था, ये लड़की अलग है। बच्चे भी शॉप के बाहर चिलेट, सेल्फी पिज़्ज़ा वाली बहू के साथ। सबसे बड़ी बात यह हुई कि एक मशहूर फूड ऐप ने रिया से कांटेक्ट किया और बोला, हम आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं। राज ने सोचा, अब सिर्फ मोहल्ला नहीं, पूरा शहर पिज़्ज़ा वाली बहू का फैन बनेगा। रिया की वायरल सक्सेस देखकर शहर के बेड रेस्टोरेंट ओनर्स परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, एक घर की बहू ने हमारा बिजनेस खतरे में डाल दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ ही दिनों बाद रिया की शॉप के सामने एक नई दुकान खुल गई। नाम था पिज़्ज़ा किंग। पिज़्ज़ा किंग ने ग्रैंड ओपनिंग की, फ्री पिज़्ज़ा और फ्लैशी लाइट्स के साथ। लोग उत्तेजित होकर वहां भी जाने लगे। राज ने देखा तो टेंशन में बोला, रिया, उनका बजट बड़ा है, वो लोग एडवर्टाइजिंग और ऑफर्स से हमें हरा देंगे। रिया ने शांत होकर कहा, मेन बिजनेस के लिए नहीं, प्यार के लिए पिज़्ज़ा बनती हूँ। जो टेस्ट दिल से आता है, उससे कोई कंपटीशन नहीं हरा सकता। पर असली मुश्किल तब आई जब कुछ पुराने कस्टमर्स भी बोलने लगे, पिज़्ज़ा किंग का स्वैग अलग ही है। ससुर जी गुस्से से बोले, मैंने कहा था दुकान खोलना मुश्किल होगा। रिया ने हार नहीं मानी। उसने डिसाइड किया कि अगली संडे स्पेशल इवेंट करेगी, एक नया इन्वेंशन जो पिज़्ज़ा किंग भी कॉपी नहीं कर पाए। उसने राज से कहा, ये मुकाबला दिल और दिमाग दोनों से जीतना होगा। संडे का दिन आया और रिया ने अपने शॉप के बाहर एक बड़ी सी टेबल लगाई जिसमें लिखा था, सीक्रेट स्पेशल पिज़्ज़ा सिर्फ आज। मोहल्ले वाले, रिपोर्टर्स और क्यूरियस कस्टमर्स सब इकट्ठा हो गए। सामने हाई पिज़्ज़ा किंग के ओनर खड़े थे, सोच रहे थे, देखते हैं क्या कर लेती है ये बहू। रिया किचन में गई और अपनी माँ के पुराने रेसिपी बुक से एक आइडिया निकला। उसने बनाया 7 स्वाद पिज़्ज़ा। इस पिज़्ज़ा में इंडिया के 7 अलग-अलग टेस्ट द पंजाब का माखन, यूपी का चटपटा मसाला, साउथ का करी टच, गुजरात का खट्टा मीठा और ऊपर से इटली का ओरिजिनल चीज। एक पिज़्ज़ा जो हर स्टेट का फ्लेवर साथ लाए। जब लोगों ने पहला बाइट लिया तो सब चीख पड़े, वाह, ये तो कमाल है। रिपोर्टर्स ने लाइव कवरेज शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर पिज़्ज़ा वाली बहू फिर से ट्रेंड बन गया। पिज़्ज़ा किंग का ओनर भी छुप रहा नहीं। उसने टेस्ट किया और मान गया, आज से हम तुम्हारे कंपटीशन नहीं, फैन है। ससुर जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला, आज तुमने सिर्फ पिज़्ज़ा नहीं, हमारा गर्व भी बना दिया। तुम सिर्फ हमारी बहू नहीं, हमारे घर का प्राइड हो। और इस तरह पिज़्ज़ा वाली बहू की कहानी एक नई मिसाल बन गई, प्यार, हौसले और स्वाद की कहानी। दी एंड।